से बात बन जाएगी। ठीक है, आप अपने मुद्दे लेकर के जाएंगे, आप गुड वर्क लेकर जाएंगे, आप बताएंगे कि सरकार ने जनता के लिए क्या किया है। लेकिन मैंने फिर से कहा, ये मैनपुरी की सीट है, इसे सपा का गढ़ कहा जाता है, ना सिर्फ राजनीतिक लिहाज से बल्कि ये पारिवारिक सीट है उनकी। और हाल ही में नेताजी के निधन के बाद सिंपैथी वेव्स का फायदा पूर्व में हमने देखा है लोगों को होता रहा है। राहुल गांधी जी भी अपने अमेठी को अपनी सीट मानते थे, वो एक तरह से उसी परिवार की सीट मानी जाती थी, लेकिन वहाँ की जनता ने सच का सामना उनको भी कराया। इसी तरीके से मैनपुरी की भी जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय देने वाली है। आप इंतज़ार कीजिए, आप देखिएगा। जो लोग भी अति आत्मविश्वास में हैं उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर जनता जनार्दन किसके साथ खड़ी है, क्योंकि जो अहर्निश काम करने वाले प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, या संगठन के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और एक एक कार्यकर्ता, संगठन का एक एक पदाधिकारी, सभी लोग अपनी जवाबदेही जनता जनार्दन के साथ तय करते हैं और उनके साथ संवाद हो, समन्वय हो और समस्याओं का समाधान हो। निरंतर जो संगठन और कार्यकर्ता कार्य करते हैं, ठीक है हरिश्चंद्र जी, से काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आपको अपने संगठन पर भरोसा है, सरकार के किए गए कार्यों पर भरोसा है। उदयवीर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। बोलिए उदयवीर जी, उसके बाद मनीष गुप्ता। देख, ये जो विश्लेषक महोदय कह रहे थे, मैं उनकी बात को करेक्ट कर दूं। राजनीतिक शिष्टाचार को वो एक वैचारिक नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अटल जी से संबंध तो मोदी जी से भी अच्छा था नेताजी का, फिर नेताजी ने लेकिन जब राजनीतिक बात आई तो खींच के लाइन ली। जो वैचारिक बात है, जो नीतिगत बात है, उस पर नेताजी ने जीवन भर चले और उनकी पार्टी वहीं चल रही है। इसलिए ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं जो राजनीतिक व्यक्तिगत संबंधों को, दुआ सलाम को, राजनीतिक शिष्टाचार को वैचारिक एकता दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, मैनपुरी एक परफेक्ट केस है। हरिश्चंद्र जी जो विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक 7 साल से बना हुआ एक्सप्रेसवे वहीं है, वहीं बगल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो 7 दिन में टूट गया है और एक 7 साल से चल रहा है। वहाँ जितने भी बड़े बड़े संस्थान बने हैं, चाहे वो सैफई का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्टेडियम हो, साई का सेंटर था वो छीन लिया, मेडिकल कॉलेज को फंड नहीं दिया, जितना नुकसान कर सकते थे उस क्षेत्र का, उस एक द्वेष भावना से वो किया है, उसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। तो ये भावनाओं का भी सवाल है, मैनपुरी को पहचान देने का भी सवाल है और मैनपुरी को आगे ले जाने का भी सवाल है। और मैनपुरी एक ऐसी जमीन है जहां आमने सामने चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है उदयवीर जी, कुल मिलाकर पूर्व में किए गए कार्य और हाल ही में एक्सप्रेसवे जो बना है उसका भी कंपैरिजन आप लोग जनता के बीच में रखेंगे कि एक सपा ने बनाया और एक मौजूदा सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया। मनीष गुप्ता, आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद सवाल जी। मैं उदयवीर जी की बात को सुन रहा था। राजनीतिक दलों की वैचारिक एकता पर मुझे जब उदयवीर जी का ज्ञान सुना तो मुझे हंसी आ गई। कल्याण सिंह को भाजपा अपनी पार्टी में लेने वाले अगर समाजवादी पार्टी के नेता ऐसी बातें करेंगे तो शोभा नहीं देती। आपकी मित्रता कब वैचारिक एकता में बदल जाए, कब आपकी मायावती जी से मित्रता हो जाए, कब आप मायावती के दुश्मन बन जाएं और कब आप मोदी के मित्र बन जाएं, कब मोदी के विरोधी हो जाएं, आपकी वैचारिक एकता का कोई भरोसा नहीं है। और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी राजनीतिक दलों का ये हाल है। आपकी बात नहीं, आपकी समझ पे मैं बताऊंगा अभी कितनी समझ है आपको, मैं बताता हूँ। समस्या दूसरी है कि मुझे मौका दीजिएगा, अरे नेता भी का गप्पा-गप और मुझे मौका दीजिएगा। मैं मनीष जी, बात आ गई, आपकी बात आ गई। आपने भी पूर्व में एक उदाहरण कोट किया, कल्याण सिंह का आपने उदाहरण दिया। उदयवीर जी, मैं जवाब दे रहा हूं उस पर। बोलिए बोलिए, सुन रहे उदयवीर जी आपको। सवाल ये है समाजवादी पार्टी में कल्याण सिंह आए, स्वामी साक्षी आए, भारतीय जनता पार्टी से लड़े, उनका स्वागत है। दलों में लोग आते हैं दल बदल के। समाजवादी पार्टी ने कभी जब से लाइन खींची है अपने वैचारिक विरोधी से दोस्ती नहीं की और बहुजन समाज पार्टी से कोई वैचारिक झगड़ा नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवाद की बात करती थी, करती है और समाजवादी पार्टी उनके साथ थी, उनको पूरी तरह समर्थन कर रही थी। वो हमसे अलग हटके गए
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारा गठबंधन तोड़ा है। हमने बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ा था। और पहली बार भी जब नेताजी ने गठबंधन किया था तो उस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया था। काशीराम जी को इटावा से नेताजी ने बनाया था। तो इस तरह के जो आ जाते हैं एजेंट बन के, जो इधर की उधर की बातें घुमा फिरा के वैचारिक बात बताएं कि समाजवादी पार्टी ने कब वैचारिक समझौता किया। पूर्व में जो कुछ हुआ, जिसने जिसके साथ समीकरण बनाए उस पर नहीं जाते। ये हर दल के साथ देखा गया है कि चुनावी मौसम में अपने अपने तरीके से हर कोई प्रयोग करता रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है उदयवीर जी, मुझे मैं एक सवाल आपसे पूछ रही थी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा चुनाव से संबंधित मेरा सवाल था कि उसका भी कल नतीजा है। ये कह के कि मोदी जो है कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ठीक के है साथ उदयवीर जी, आपने जवाब दिया ना। मैंने कहा ना कि चुनावी मौसम में लगभग हर पार्टी कोई ना कोई प्रयोग करती है। आपने भी किया, उससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उनसे भी पूछे जाते हैं, सबके पास अपने अपने जवाब है। आप मुझे बताइए, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसका कल नतीजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप लोगों की तरफ से इस तरह के बयान क्यों दिए गए कि पुलिस प्रशासन तो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था, इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए, हमारे ग्रीवांसेस नहीं सुने। तो भाजपा कह रही है कि आप अभी से हार के लिए एक माहौल और एक बहाना तैयार करके चल रहे हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बूथ में घुसते और निकलने का वीडियो दे रहे हैं। हमने दिया है, ये साक्ष्य है, प्रेस ने रिपोर्ट किया है, लोगों को उठाया गया, उनको गुंडा एक्ट का प्रत्याशी को नोटिस दे रहे हैं आप। तो जो ये सारी बातें हो रही हैं, तो हम तो अगर कोई गलत करेगा, शासन का दुरुपयोग करेगा, तो क्या हम ये कहें कि हम जीत रहे हैं इसलिए शिकायत नहीं करेंगे? अगर कोई शासन का दुरुपयोग करेगा और वीडियो साक्ष्य हम दे रहे हैं, उसके बावजूद किसको दिया आपने वीडियो साक्ष्य? हमसे पूछे कि आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? किसको दिया आपने वीडियो साक्ष्य? इलेक्शन कमीशन में दिया आपने? हमने चुनाव आयोग को दिया है, हमने चुनाव आयोग को दिया है। अच्छा, हमने ट्विटर पे ट्वीट किया है, चुनाव आयोग को दिया है। और आप भी देख सकती हैं सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। चुनाव आयोग से आपने शिकायत की, एक वीडियो दिया है। लेकिन उदयवीर जी, चुनाव